ग्राम सभा डिलौहा प्राथमिक विद्यालय के मुख्य गेट पर लगा कचरे का ढेर। गंदे पानी से चलकर मासूम बच्चे आने को हुए मजबूर। आपको बता दें, विकासखंड मेजा के अंतर्गत डिलौहा ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय के मुख्य गेट पर के सामने कई महीनों से सड़क पर जल जमाव हुआ है। ग्रामीणों और प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य की माने तो यह समस्या कई सालों से बना हुआ है, जिसकी शिकायत सभी आला अधिकारियों से लिखित एवं मौखिक रूप में किया गया, लेकिन अब तक इस पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और इसे लेकर जब ग्रामीणों से चर्चा की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। प्रतिज्ञा न्यूज़ सत्येंद्र पटेल के साथ। इसमें मैं ग्राम सभा डिलौहा में खड़ा हूँ, जहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ये बगल में प्राथमिक विद्यालय है और उसी के जस्ट ये गेट है, जो क्या कहते हैं, यहाँ देखिए किस तरह से ये पानी लगा हुआ है। यही वो रास्ता है जिस तरफ से बच्चे पैदल मार्च कर इस विद्यालय तक पहुँचते हैं। और ये आज का नहीं समस्या है, ये वर्षों बरस से ये एक ऐतिहासिक समस्या है, जिसे अब तक नज़रअंदाज करता यहाँ पर जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं वो करते आए हैं। आखिरकार ये जो तमाम तरह की जो बुनियादी जो समस्याएं हैं, इसको सुना क्यों नहीं जाता। जब भी क्या कहते हैं, चुनाव के समय आते हैं, सब लोग घर से निकल कर, राजनीतिक जितनी पार्टियां हैं वो सदस्य आते हैं, सबके यहाँ वोट, लेकिन वो इनको रास्ता नहीं दिखाई देता। आखिरकार ये जिम्मेवारी किसकी बनती है कि ये विकास कैसे होगा, और ये छोटे मासूम बच्चों की क्या गलती है जो क्या कहते हैं इस गंदा पानी जिसमें क्या कहते हैं मच्छर पनपते हैं, उनकी तबीयत ख़राब होती है, जो कि इतने गरीब तबके के लोग हैं कि उनके इलाज के पास पैसे भी नहीं होते। लेकिन ये समस्या किसी को दिखाई नहीं देती। हर तरह की समस्याएं उनको अपनी पर्सनल समस्याएं दिखाई देती है, लेकिन ये समस्याएं जो आज बहुत दिनों से बनी हुई है, ये अगर बरसात होता है तो पूरी तरह से ये प्राथमिक विद्यालय भर जाता है। आप देख सकते हैं ये पूरा जितना प्राथमिक विद्यालय की जहाँ से दीवारें आपको दिखेगी, ये कैसे यहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है, इस पर नज़र किसी की नहीं पड़ती। यही वो मेन रोड रास्ता है, वो बगल में यहाँ से 100 मीटर की दूरी, मुश्किल से 70 मीटर होगा, जिससे क्या कहते हैं सारे अधिकारीगण मेजा के लिए यहाँ से रवाना होते हैं। लेकिन यहीं ये बगल में प्राथमिक विद्यालय है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो हमारे बीच क्या कहते हैं यहीं के जो निवासी हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, ये जो समस्या बनी है, आप भी इसी से होकर आते हैं? बिल्कुल, रोज़ आते हैं, रोज़। पिछले 4-5 साल से बना हुआ है ये। तो इसकी ये जो समस्या है, तो ये इसके जिम्मेदार कौन है, क्यों नहीं बन पा रही है? इसके जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, प्रधान हैं आपके, बीडीसी है, जिला पंचायत हैं, एसडीएम महोदय भाई इसको कई बार निरीक्षण कर चुकी है नाली का, कि यहाँ पानी पूरे बरसात में यहाँ से वहाँ तक 4-5 बार आई है। टीम की भेजी, लेखपाल रिपोर्ट लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद इससे कोई काम नहीं हो रहा है। तो आखिरकार ये समस्याएं जब ये बनी रहती हैं, फिर इस पर कार्रवाई भी नहीं होता, और पूरा ग्राम ये देख रहे हैं, एक मुख्य पूरे बस्ती का ये मार्ग है। एक हफ्ते स्कूल बंद रहता है जब पानी भर जाता है इसमें। तो देखिए ये है कि जब ये पानी भर जाता है तो स्कूल को बंद करना पड़ता है। बिल्कुल, स्कूल बंद करना पड़ता है। स्कूल में अपने जो आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी यहाँ बैठते हैं मेजा में, वहाँ पे रिपोर्ट कर चुके हैं लोग, दिखाते हैं कि भैया पानी भरा हुआ है, स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं, बच्चे आ नहीं पाते स्कूल में, लोगों का आवागमन बंद हो जाता है पूरी तरह से। तो आप ये देख सकते हैं, आपका परिचय? ऋषि श्रीवास्तव। तो ये ऋषि श्रीवास्तव जी हमारे साथ थे, और क्या कहते हैं इनका कहना है कि इनकी काफ़ी बार रिपोर्ट लग चुकी, लेकिन जो क्या कहते हैं अधिकारीगण हैं उसको सुनते नहीं, नज़रअंदाज करते हैं। और जो कि समस्या ये है, अगर पानी भर जाता है तो इस समस्या के बदौलत बच्चों की पढ़ाई को रोक दी जाती है, हफ्ता 10 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया जाता है। आखिरकार उन मासूम बच्चों की क्या गलती है? अगर ये समस्या बनी हुई है, इसका निदान न करने के बजाय उनके जो पढ़ाई है, जो उनकी क्या कहते हैं बेसिक जो उनका महत्व है, जिनको उनको मिलना चाहिए, जो उनका हिस्सा है पढ़ाई, उससे वंचित कर दिया जाता है। हम आइए आपको ले चलते हैं इस प्राथमिक विद्यालय के अंदर, जो यहाँ की प्रिंसिपल मैडम हैं, उनसे भी बात करेंगे। वहीं जब प्राथमिक विद्यालय के अंदर गए, वहां जब प्रधानाध्यापिका से बात की तो उनकी माने तो विद्यालय की छत से पानी टपक रहा है, जिसकी शिकायत कई बार आला अधिकारियों से की गई, लेकिन अधिकारी हैं कि सुनते ही नहीं। आगे इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। मैं पहुँच आया हूँ, और ये आप उधर दिखा दीजिए, ये प्राथमिक विद्यालय डिलौहा विकासखंड मेजा के अंतर्गत ये आता है। लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पर इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं लगातार। आइए हम यहाँ पर दिखाते हैं, बच्चों के बीच में चलते हैं, और जो यहाँ की क्या कहते हैं प्रिंसिपल मैम हैं, उनसे भी बात करेंगे और क्या यहाँ पे समस्याएं हैं। मैडम जी, ये जो बाहर कचरा जमा हुआ है,
उसको लेकर क्या आपने अपने ऊपर अधिकारी या तो जो यहाँ के क्या कहते हैं ग्राम प्रधान हैं, आपने कुछ लिखित तौर पे कुछ समस्या का यहाँ पर दिया है उन्हें? ग्राम प्रधान को दिए हैं और अपने सर को भी एप्लीकेशन दे चुके हैं। तो पिछले सत्र में पानी भरा था, इस सत्र में तो नहीं दिया हुआ है। पिछले सत्र में पानी भरा था, पिछले सत्र में हमने सबको सूचित किया। तो पानी क्या ये पूरे मतलब कि प्रांगण में भर जाता है? पूरे प्रांगण में पानी भर जाता है। और इसके बदौलत क्या बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है? बाधित तो जरूर होती है, लेकिन क्लास बंद नहीं हुआ, क्लास चलता रहा। इसी आप मतलब कि इसी पानी में से चलकर बच्चे आते हैं? बच्चे पानी में से, टीचर भी चल के आए हैं, हम लोग भी चल के आए हैं, और सब जो है आके यही 3 कमरों में बैठा के हमने पढ़ाया है। और क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं आपके नज़र में? समस्या है कि छत हमारी चूती है। ये पिछले प्रधान द्वारा बनवाई गई, लेकिन छत पूरी चूती है। बरसात जब होती है छत चूती है। और पुस्तकालय के लिए मुझे जगह नहीं है। पुस्तकालय के लिए जगह नहीं है। अब ये यकीनन ये न जाने कब से ये जो जर्जर जो इमारत है और इसकी छत चूती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मासूम बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर इसका जल्द ही निपटारा न किया जाए तो आप जैसा कि हमेशा खबर सुनते हैं कि यहाँ इमारत ढह गई, तो ये इस तरह की नौबत भी यहाँ पर भी आ सकती है। क्योंकि ये जो परिसर बना है, यहाँ पर जो ज़मीन है ये खाल है यहाँ पर, और चारों तरफ ऊंच है, वहाँ पर ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर पानी का भराव हर एक बरसात में हो जाता है। मैडम जी कहती हैं कि यहाँ पर पुस्तकें तो हैं लेकिन पुस्तकालय नहीं है। समस्या है बच्चों को वहाँ पुस्तकालय की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो मैम अभी तक आपने पुस्तक कहाँ रखी है? पुस्तक कक्षा 1 में कुछ हमने रखा है, कुछ हमारे अलमारियों में रखी है। हम थोड़ा दिखाएंगे आपको उस पुस्तकालय तक भी मैम जी, हम चाहेंगे कि आप ले चलिए हमें। ये पुस्तकालय इधर आइए, इधर कुछ कर दीजिएगा। तो ये क्या कहते हैं बच्चों का कक्षा है, और इसी कक्षे में क्या कहते हैं पुस्तकालय भी बना दी गई है। ये पुस्तकें रखी गई हैं जो कि सरकार के द्वारा दी गई हैं इन्हें, और कुछ पुस्तकें बता रहे हैं कि जो ये अपने अलमारी में रखी हुई हैं वहीं भी बच्चों के दे देते हैं। तो इसकी पुस्तकालय की अलग व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ सर, पुस्तकालय की अलग व्यवस्था जरूरी है। तो इससे क्या बच्चों को और क्या लाभ होगा अगर पुस्तकालय की? बच्चे आराम से बैठ के पढ़ेंगे, उस पुस्तकालय में जाके बुक लेकर आराम से बुक लेके आराम से पढ़ेंगे। आराम से बैठने की जगह नहीं है बच्चों को। तो जैसा कि ये बताया जाता है कि पुस्तकालय वहाँ होना चाहिए जहाँ ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर जगह हो और बच्चे वहाँ पर उस पुस्तक को लेकर आसानी से वहाँ पर पढ़ सकें। तो ये देखिए छोटे बच्चे हैं यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर क्या कहते हैं जिनको पुस्तकालय में भेजा जाए तो वो शांत माहौल होना चाहिए जहाँ की और कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। उनसे पढ़ाई से संबंधित, एक्टिविटी से संबंधित वो चित्रकला लगी होनी चाहिए, वो पुस्तकालय अलग होना चाहिए। ये यहाँ के क्या कहते हैं जो ये प्रिंसिपल मैडम जी हैं, और ये उनका कहना। मैम आपका परिचय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुसुम राय। ये तो कुसुम राय जी हैं। हम और आपको ले चलेंगे, इसी परिसर में आंगनवाड़ी का भी केंद्र है, हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पर भी बात करेंगे। हम जो मैडम है अध्यापक, आंगनवाड़ी केंद्र भी यहीं पर इसी परिसर में विद्यालय में रखा गया है, कोई अलग से इसका नहीं बनाया गया है, जिनके वजह से अभी प्रिंसिपल मैम बता रही थे सुविधा हो रही है। उनके पास लाइब्रेरी नहीं है। अगर ये प्रांगण कहीं और प्रधान के माध्यम से बन जाए तो क्या कहते हैं उनको ये जो है पुस्तकालय का ये परिसर बन जाए। तो ये आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्या यहाँ पर पढ़ने आए हैं, और उनसे संबंधित ये क्या कहते हैं खेल के लिए कुछ यहाँ पर रखी गई वस्तुएं हैं। हम इनसे बात करेंगे जो क्या कहते हैं यहाँ की जो मैडम जी हैं। तो मैम ये किसकी कक्षाएं यहाँ पर चलती हैं? ये आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, प्री प्राइमरी स्कूल है। प्री प्राइमरी के बच्चे हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चे प्रतिदिन संख्या इनकी कितनी है, संख्या बराबर रहती है? हाँ, संख्या 30-35 बच्चे डेली आते हैं। तो कितना बच्चों में रजिस्टर्ड कितना है यहाँ पर नाम? रजिस्टर्ड तो 50 बच्चे 50 बच्चे। हाँ, 35 बच्चे डेली 35 बच्चे रेगुलर आते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं इन्हें किन किन विषय पढ़ाया जाता है, क्या सुविधाएं हैं इनके लिए? यहाँ बच्चों को खेल कूद कराया जाता है, कविता कहानी के माध्यम से पढ़ाया जाता है, अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, रंगों का ज्ञान कराया जाता है। तो एक तरह से जितने मतलब प्री प्राइमरी में जो बच्चों को जो दी जाती है पढ़ाई खेलकूद के माध्यम से उन्हें एक मनोरंजन के तौर पर उन्हें पढ़ाया जाता है, ताकि वो 1-2 घंटे का, कितने बजे से कितने तक क्लास होती है इनकी? 8 से 12 बजे। 8 से 12 बजे तक। कि ये छोटे बच्चे हैं, इतना देर तक रह नहीं सकते, उन्हें मनोरंजन से संबंधित चीज़ें अगर बताई जाएंगी तो ज़्यादा देर तक यहाँ पर बैठ पाएंगे। तो इनके लिए खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था है?
खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं, यही दिक्कत है। बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए अगर दिया जाए तो बच्चे हमारे और देर तक रुक सकते हैं, लेकिन खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं है। महीने में वही आधा किलो दाल और दलिया दे दिया जाता है, और छोटे बच्चों को तेल और दलिया दिया कुछ ऐसे मतलब पर डे के कुछ उन्हें खाने के लिए कुछ हाँ, नहीं? पर डे खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ हो तो बच्चे और भी आएँ और अच्छी तरह से रहें बच्चे, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं है और इसीलिए बच्चे आते हैं बेचारे भूखे हो जाते हैं। तो घर से आप लोगों का स्टाफ कितना है? स्टाफ हमारे यहाँ 2 सहायिका हैं, अकेले हम हैं। अकेला। इसलिए कि एक जो है उनका मतलब कि वो हो गई, हाँ। रिटायर हो गई, तो उनका चार्ज भी मुझे मिला है। और हम बात करेंगे यहाँ पर जो बच्चे क्या कहते हैं, उनके लिए जो सारी चीज़ की सुविधाएं हैं, किसी चीज़ की असुविधा तो नहीं है? हाँ, सुविधा ये है कि बारिश में ये चूरा है मेरा, और उसको बनवाना चाहिए। खिड़कियाँ ख़राब हो गई, खिड़की नहीं खुलती है, बंद रहती है, खिड़की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आपका परिचय? मेरा आंगनबाड़ी सुनीता देवी। तो ये सुनीता देवी थी जो आंगनवाड़ी में ये टीचर